नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला बिहार और झारखंड की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर मोकामा से, जहां भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के विरोध में रविवार को स्थानीय युवाओं ने विशाल कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग उठाई। थाना चौक से 13 चौक तक निकाले गए इस शांतिपूर्ण मार्च में सैकड़ों युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर भरत तिवारी अमर रहे और भरत तिवारी जिंदाबाद के नारे लगाए। मार्च में प्रणव शेखर, सनी सिंह, हरे कृष्ण कुमार और वार्ड के पार्षद राहुल कुमार समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि वे न्याय मिलने तक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। वहीं 13 चौक पहुंचकर युवाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए इस कैंडल मार्च के बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। आज हम लोग स्वर्गीय भरत तिवारी जी के श्रद्धांजलि के उपरांत मोकामा थाना चौक से 13 चौक शहीद स्मारक तक आए, चलकर कैंडल मार्च लेकर। मैं सभी युवाओं से यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हर गांव से, हर टोले से, हर मोहल्ले से अगर एक भरत तिवारी निकलेगा तो हम 1000 भरत तिवारी खड़ा होंगे। एक भरत तिवारी मारा गया है, मुद्दा ये नहीं है कि भरत तिवारी मारा गया, भरत तिवारी हर युवाओं में जिंदा रहा का एक मकसद है कि समाज के लिए बहुत कम लोग उठते हैं और समाज की आवाज़ बनते हैं। आज हम ही लोग हैं तो हम लोग निस्वार्थ भाव से मोकामा के लिए कुछ करना चाहते हैं, मोकामा को बढ़िया बनते देखना चाहते हैं। जो 30 साल पहले मोकामा था वो मोकामा हम लोग को नहीं मिला, जो हमारे पिताजी, हमारे गार्जियन सबको मिला। तो हम युवा का यही है दर्द कि हम लोग को कमाने के लिए भी शहर जाना पड़ता है। छोटी छोटी आवाज़ उठाने के लिए हमको एक दूसरे का सहारा। भ्रष्टाचार जितना न चरम पर है उसी का परिणाम भरत तिवारी है। सही बात को रखना उनकी मानसिकता बन गई और जो प्रशासन उनके साथ किया, जितना निंदा किया जाए बहुत कम हो। आज हम लोग स्वर्गीय भरत तिवारी जी के श्रद्धांजलि के उपरांत बढ़ते आगे, किशनगंज जिले के सदर प्रखंड के दौला पंचायत में महानंदा नदी का लगातार बढ़ता कटाव ग्रामीणों के लिए गंभीर संकट बना हुआ है। फुलवारी समेत कई गांवों की कृषि योग्य भूमि नदी में समाती जा रही है, जिससे हजारों परिवारों के सामने विस्थापन का खतरा मंडरा रहा। मुख्य प्रतिनिधि अखलाक हुसैन के आवेदन पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए आश्वासन दिया कि कटाव रोकने के लिए जल्द सुरक्षात्मक कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं प्रशासन ने किसानों की उपजाऊ जमीन बचाने और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का प्राथमिकता बताया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस निरीक्षण के बाद वर्षों पुरानी कटाव की समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, किशनगंज प्रखंड के दौला पंचायत में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निर्देश पर पंचायत विकास दिवस का आयोजन पंचायत सरकार भवन में किया गया। कार्यक्रम में जीविका दीदियों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य प्रतिनिधि अखलाक हुसैन ने पंचायत में संचालित और प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने और किसी भी पात्र व्यक्ति की योजनाओं से वंचित नहीं रहने की निर्देश दिए। अब बढ़ते आगे, लातेहार स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पलामू सांसद बीडी राम और प्रदेश महामंत्री मनोज साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। जिलाध्यक्ष बंशी यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने किसान मोर्चे के गठन, किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने, प्रदेश संगठन में
पदाधिकारियों की नियुक्ति और आरएसएस को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है जहां समय समय पर नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने की बात भी कही गई। आरएसएस लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने वाली संस्था है और वहाँ पर लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन देने का काम करते हैं, अपने घर बार छोड़ करके पहाड़ जैसी जिंदगी को जनता के लिए समर्पित करने का काम करते हैं। अब किस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपनी बयान को दिया है हमने देखा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया नहीं होगा। लोग तोड़ मरोड़ करके उनके बयान को प्रस्तुत करने का काम किया है। आरएसएस हमारी मातृ संगठन है और वहाँ पर अच्छे सोच अच्छे विचार से राष्ट्रभक्ति के भाव से लोग समाज के लोगों का सेवा करने का काम करते हैं। अब बढ़ते आगे, सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के आजमगढ़ गांव में आयोजित महापंचायत में ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। बैठक में गांव में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को लेकर लोगों ने चिंता व्यक्त की और प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग भी की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में हथियार के बल पर हंगामा कर रहे एक आरोपी को उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे। महापंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक से शिकायत करेंगे। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगों पर सुनवाई नहीं होने में स्थिति में सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीण पुलिस से मामले में स्पष्ट जवाब और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दाल वाले को घेर लेता है, आपको जो है सो जो क्या पन्नी टनी बेचता है उसको घेर लेता है, जिस पर मन होता है उसी पर गोली चला देता है। आज के दिन में जो है सो हमारे जितने भी जनता है वो सब गए थे थाना पर भारी जाए केस नहीं लिए और केस नहीं लिए उसके बाद में कहे कि पकड़ करके लाने के लिए पकड़ के दिया तो फिर क्यों छोड़ दिए दाल वाले को। अब बढ़ते हैं आगे, सरायकेला में पेट्रोल पंप के सामने जुस्को की विद्युत केबल में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। वहीं पेट्रोल पंप के समीप आग लगने की सूचना मिलते ही एहतियात के तौर पर पंप को तत्काल खाली करा दिया गया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जुस्को की विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठाए और मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने विद्युत केबलों की तत्काल जांच, मरम्मत और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। और बढ़ते आगे, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में 4 एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद एक गंभीर मरीज को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय रिया कुमारी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया। आरोप है कि करीब 3 घंटे तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मरीज इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझती रही। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल परिसर में मौजूद एम्बुलेंस को चालक छिपाकर बैठे रहे। बाद में अन्य एम्बुलेंस बुलाकर करीब 4 घंटे की देरी से मरीज को पटना भेजा गया। इस दौरान परिजन लगातार अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाते रहे। मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं इस घटना ने अनुमंडलीय अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 2 घंटे से सर यहाँ पर ही आके हमारा बच्चा का इमरजेंसी पटना रेफर कर दिया गया है। हाँ, और एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है सर। कॉल भी किए तो अस्पताल में तो 4 एम्बुलेंस है। नहीं सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं मिला। हम तो कॉल किए 102 पर भी कॉल किए। तो क्या हुआ, नहीं उठाया कोई? नहीं सर, उठा है मगर कहे हैं कि ये अभी समय लगेगा। हाँ। बढ़ते आगे, बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 25 वर्षीय रानी देवी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका एक मासूम बच्चा घायल हो गया। घटना रविवार देर रात करीब 3:45 की है, जब तेज बारिश और गर्जना के बीच परिवार छत से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान अचानक ठनका सीधे रानी देवी पर गिर गया, जिससे वह
गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों के अनुसार आपात स्थिति में डायल 112 पर कई बार कॉल किया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बाद में ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल बच्चे का इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। वहीं प्रशासन ने खराब मौसम के सावधानी बरतने की अपील की है। वो रात में घाटा लगा, वो पूरा बादल चलचलाया, वो ठनका गिर गया, वो डेट वहीं पर हो गया। अच्छा, वहाँ पर से लाए, अस्पताल लाए, वहाँ से रेफर कर दिए। कौन सा अस्पताल ले गए थे? कुछ नंबर है करजान नहीं का। अच्छा, हाँ। ठनक गिर गया 3 बजे रात। क्या गिरा? ठनक। ठनका? अच्छा, तो उस समय ये कहाँ थे? कोठे पे छत पर सो रहे थे? इस वक्त तो हम लोग छठी पे थे। जब वहाँ ऊपर से वज्रपात हुआ तो इनके पूरा शरीर बॉडी भी काम नहीं कर रहा। हम लोग नीचे उतारे, फिर 112 कॉल किए, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम लोग देखे कि अभी अपना परिजन को कैसे करके बचाएंगे, तो हम लोग ऑटो किए। फिर ग्रामीण जो अस्पताल होता है, न्यू अस्पताल खुला है, अच्छा, उसमें एडमिट करवाए, तो वहाँ से रेफर किया गया। वो रात में बढ़ते आगे, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई लगातार भारी बारिश के बाद नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई पंचायतों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज बहाव के कारण मानिकपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। नई घटना की जानकारी मिलते ही ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने पटना से ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से दूरभाष कर संपर्क किया और तत्काल स्थलीय निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने का निर्देश भी दिया। उसके बाद पुल की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पटना लौटने के बाद विधायक स्वयं मानिकपुर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्द आवागमन बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। नए निरीक्षण के दौरान विधायक ने प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। अब बढ़ते आगे, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के एक अहम गवाह पंकज राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात मेथवलिया चौक से चंचौरा जाने वाली सड़क पर अपराधियों ने सुनियोजित हमला कर पंकज राय और मनीष कुमार को निशाना बनाया। दोनों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पंकज राय को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मनीष कुमार को पटना रेफर किया गया। वहीं पंकज राय के दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण गवाह थे और पूर्व में उन्होंने न्यायालय में गवाही भी दी थी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस ने SIT का गठन कर जांच शुरू कर दी है तथा 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे महुआ खबर। धन्यवाद।